काइंडली हिंदी के अंदर मुझे वीडियो बनाएं। तो ज़्यादातर मुझे कमेंट हिंदी में ही आए हैं, मुझे पर्सनली ईमेल करी है, तो इसी वजह से मैं हिंदी में अपने कमेंट्स को देखकर हिंदी के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोग बिल्कुल इससे सहमत होंगे। चलें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेबल का बताता हूँ, टेबल कैसे बनती है HTML5 में। आपको सिर्फ क्या लिखना है, टेबल का टैग खोला और टेबल का टैग बंद कर दिया। टेबल का टैग खोल के बंद करा। अब इसके अंदर हमें लिखना है TR क्या होता है, TR होता है टेबल रो, टेबल की कितनी रो होनी चाहिए, ये होता है TR। और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ TH क्या होता है, टेबल हेडिंग। तो मैं एक एज अ टाइम टेबल बना रहा हूँ। टाइम टेबल किस तरह का, जैसे क्लास का शेड्यूल वगैरह इस तरह का। तो देखें TH, तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। इससे क्या है, टाइम भी बचेगा। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ 12 PM 11 PM। तो इसको मैं कर देता हूँ 9 AM और 10 AM 11 AM 12 AM। इतने बहुत हैं। और इसको मैं कर देता हूँ बंद और कर देता हूँ TR, खोल देता हूँ दोबारा से। TR मतलब मैं इस वजह से खोल रहा हूँ क्योंकि TR जो है ना, ये हमारा टेबल रो है। रो को जब तक नहीं खोलेंगे तो आप गलत देखेंगे। मतलब कि अब मैं आपको करके भी बताता हूँ। जैसे टेबल हेडिंग मैंने करा, ऐसे टेबल हेडिंग करने के बाद मैंने टेबल का कुछ नाम भी देना है, कोई नाम कि क्या नाम है टेबल का, कोई कौन सी क्लास है। देखो मैथ की क्लास है। और ये मैंने कर दिया टेबल डेटा, TD मतलब टेबल डेटा, बायो की क्लास है। और इंग्लिश की क्लास है हमारी। मैं एक और TR खोल लेता हूँ, TH कर दिया मैंने। TH के अंदर मैंने कर दिया कंप्यूटर की क्लास है। टेबल हेडिंग देने के बाद मैं टेबल का डेटा लिखना है, डेटा। देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। TD जावा, नाउ मैं इसको अप कर देता हूँ। इसका मुझे रिजल्ट चेक करना है, देखते हैं क्या आता है। ये देखें, ये इस तरह आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये इस तरह नहीं आए, ये पूरी की पूरी रो ले। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, देखें मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इसको भी जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये टेबल डेटा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल डेटा को सिंपल क्या कर रहा हूँ, कॉल स्पैन 2। अब देखें कॉल स्पैन का काम क्या होता है, ये देखें, बूम गाइस। अब मैं चाह रहा हूँ टेबल के अंदर भी कॉल स्पैन हो, कॉल स्पैन 2।
टेबल के अंदर तो कॉल स्पैन काम ही नहीं कर रहा। अब इसका हमें क्या करना है, टेबल के अंदर बॉर्डर लेके देखता हूँ। गुम गाइस, देखें बॉर्डर देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये कंप्यूटर के अंदर भी ये कर दूँ, ये टेबल हेडिंग है हमारे पास, इस टेबल डेटा को मैं कर देता हूँ इस तरह, कॉल स्पैन 3। देखें मतलब कि ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा स्पेस मैंने खुद नहीं छोड़ा था क्योंकि ये हेडिंग एक एज अ हेडिंग ब्लैंक हेडिंग है। तो 9 AM के अंदर हमारे पास बायो की क्लास है जो 10 AM तक चल रही है। 9 AM से 10 AM, 9 AM में भी है, 10 AM में भी है बायो की क्लास। 11 AM में इंग्लिश की क्लास है, लेकिन इसके अंदर कोई क्लास नहीं है। इसके अंदर हमें एक और क्लास देनी पड़ेगी। इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ फिजिक्स। देखें कितनी अच्छी क्लास आपकी, मतलब कि टेबल बन गई है। आप इसके अंदर जितना चाहे इसके अंदर आप डेटा डाल सकते हैं। अब आगे आपका टेबल, ये हमारी टेबल तो बन गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ टेबल के अंदर कोई कलर फंक्शनलिटी भी हो जो हम CSS के थ्रू भी दे सकते हैं। जैसे मैंने एक बनाई टेबल बनाई, टेबल को बंद करा, टेबल की एक रो खोली मैंने जिसके अंदर मैं एक टेबल की हेडिंग दे रहा हूँ, TH दे रहा हूँ, TH। ठीक है, आप दे रहे कंप्यूटर जावा और .NET क्लास है हमारी, और डेटाबेस की क्लास है हमारी। ठीक है, मतलब कि एक कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्यों दे रहा हूँ मैं, ये कंप्यूटर नहीं देता मैं, ये दे देता हूँ कोई सब्जेक्ट के ग्राफिक्स। सही, ग्राफिक्स की क्लास है हमारी, ये इसकी क्लास है, ये क्लास है। तो ये टेबल हेडिंग के अंदर मैं दे रहा हूँ। अब देखें सिंपल, आप देखें इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखें ये तो इस तरह आ रहा है, ये तो हमारा डेटा हुआ ना। तो हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, सिंपल इस तरह होना चाहिए कि टेबल की कोई हेडिंग होनी चाहिए। ये मैं काट रहा हूँ, टेबल की कोई हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग के अंदर मैं दे रहा हूँ कि कोई सर हैं, टीचर हैं, प्रकाश, जो हमारे टीचर हैं प्रकाश, वो और रवि, दानिश। ठीक है, ये हमारा टेबल डेटा हो गया। ये इनका मैं एक डेटा बना रहा हूँ सिंपल सा टेबल। ये हेडिंग हो गई, TR मैंने खोला दोबारा से, तो टेबल हेडिंग तो हमारी हो गई है। अब टेबल डेटा में मैं क्या देता हूँ, सिंपल आप देखें टेबल डेटा के अंदर मैं दे रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखें अब ये किस तरह का आता है इनका रिजल्ट, ये इस तरह आ रहा है रिजल्ट इनका। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये जो पढ़ा रहे हैं इनका कोई टाइम भी होना चाहिए। अब मैं टाइम अगर मैं इस तरह दे दूं तो देखें आप टेबल
रो, ये इस तरह मैंने खोला, टेबल डेटा, ये पढ़ा रहे हैं 10 AM, ये पढ़ा रहे हैं 11 AM, ये पढ़ा रहे हैं 12 AM। ठीक है, ये इनका डेटा इस तरह है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई कलर भी हो और इसका बॉर्डर भी हो, तो मैं सिंपल बॉर्डर ले लेता हूँ। बॉर्डर को मैं 3 भी कर सकता हूँ। ये देखें, बूम गाइस, देखें कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कलर के जो बॉर्डर है उसका कलर भी हो, तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर, हेड टैग के बाद ये जो हेड टैग है ना, जो आपका दिख रहा है हेड टैग, इससे पहले स्टाइल कर देता हूँ। स्टाइल करके स्टाइल को बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ टेबल। टेबल का या मैं सिंपल इस तरह दे दूँ, इस तरह। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ये इस तरह भी दे सकता हूँ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको CSS जो है ना वो स्टार्ट से समझाई जाए, तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको स्टार्ट से समझाऊँ ताकि आपको CSS कंप्लीट आए समझ। तो इसको तो मैंने दे दिया कलर, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम है ना इसको भी कलर आए, तो मैं इसको कर देता हूँ स्टाइल। इसका मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ, ये देखें, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, मैं इसको दे देता हूँ देखिए क्या आता है, कुछ नहीं आ रहा। आप नाम भी लिख सकते हो, आप इसको कलर भी दे सकते हो। कलर के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल कलर करा, ये आपने करा। इधर मैं आपको कलर का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कलर नेम है, ये आपको कलर शेड भी आ रहा है, कलर ये कलर नेम आ रहा है, ये इसका हेक्साडेसिमल है। अब मैं चाह रहा हूँ याला कलर दूँ। अब मैं इसका ब्लू कलर है फॉर एग्जाम्पल, देखें, या ब्लू नहीं, या मैं चाह रहा हूँ आपको ये कलर दूँ। अब इसका हेक्साडेसिमल क्या है, #008B ये कलर है। अब मैं चाह रहा हूँ येलो कलर दूँ। देखें, सिंपल आपको क्या करना है, ये देखें। अब मैं आपने क्या लिखा, सिंपल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, #008B ये देखें कौन सा कलर आ गया जो हमने बताया था। ये देखें कौन सा है, 008B ये कलर है का डार्क स्कैन। ये देखो डार्क स्कैन, बेहतरीन हो गया। अब आप इससे खेलते रहें, आप इसको और अच्छा करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर टेबल भी हो गया, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से हम HTML को कंप्लीट करके हम CSS पे आएँ, CSS को कंप्लीट करके हम जावा पे आएँ। जब आप जावा पे आएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। तो आज मैं आपको क्या करता हूँ,
हमने इतना तो कर लिया है ना कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये टेबल भी पढ़ लिया, हमने थोड़ी सी स्टाइल शीट भी कर ली कि थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम अपने टेबल रो को कलर किस तरह दे सकते हैं। अच्छा, ये जो टेबल रो को कलर मैंने दिया था ये इनलाइन स्टाइल शीट है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कर दें। तो अच्छा, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इतना करा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी टेबल के अंदर, टेबल बोल रहा हूँ, हम अपने पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर फॉर्म किस तरह बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। देखें, आपको करना कुछ नहीं है, एक फॉर्म का टैग लिया जो आपने खोला इस तरह, ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपने फॉर्म का टैग लिया, इसको खोला और यहाँ पे आके इसको बंद कर दिया। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग, ये ओपनिंग टैग है हमारा और ये क्लोजिंग टैग है। आई होप सबको क्लियर है ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक लेबल लिखना है। लेबल क्या होता है? लेबल दरअसल ये नेम होता है, जैसे नेम, एफ नेम, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। BR कर देता हूँ ताकि एक ब्रेक लाइन हो। BR मतलब ब्रेक लाइन, ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ इनपुट। इनपुट के अंदर मैं टाइप दे देता हूँ इसको, कौन सी टाइप है? हमारी टेक्स्ट की टाइप है। इनपुट टाइप टेक्स्ट। और नेम इज इक्वल टू, नेम हमें क्या देना है? नेम में हम दे देते हैं FM, ठीक है। और वैल्यू में मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल XYZ, ओके। तो अगर आप क्लियर नहीं है तो मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मिटा भी सकते हैं। अभी आगे बहुत सारा इसके अंदर, फॉर्म के अंदर हम बहुत ज़्यादा मज़ीद और इसको थोड़ा खूबसूरत करेंगे, लेकिन अभी हाल मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सिंपल तरीके से थोड़ा आप समझ लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके अंदर हम एक और लेबल रखेंगे। लेबल देखें, लेबल फॉर ये खुद देता है। ये एक मुझे विजुअल स्टूडियो का बहुत ही अच्छा टूल इतना अच्छा लगता है कि ये खुद ही अपना ये पूरा बंद भी कर देता है, ओपनिंग और क्लोजिंग खुद ही दे देता है। तो चलें आप लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। इसके अंदर मैं ब्रेक लाइन दे देता हूँ। अब इसके अंदर मैं इनपुट टाइप के अंदर मैं दे देता हूँ टैक्सी है तो, और नेम के अंदर मैं दे देता हूँ एल नेम। एल नेम, ठीक है। नेम के अंदर मैं दे देता हूँ एलनेम, ओके। और ये वैल्यू है, वैल्यू के अंदर मैं दे देता हूँ सिंपल ABC। नाउ यू कैन सी दिस, ओके। अब मैं दे देता हूँ, अब देखें ब्रेक लाइन मैंने नहीं लगा रहा, तो अब इसका थोड़ा सा आप और भी देख लीजिएगा कि मैं क्यों नहीं लगा रहा। इनपुट टाइप सबमिट, ये देखें, ये तो इस तरह आ गया, ब्रेक लाइन नहीं लगाई मैंने। तो इसी वजह से मैं चाह रहा था कि ब्रेक लाइन का आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझा दूँ ताकि ब्रेक लाइन आपको तंग ना करे, बाद में आप परेशान नहीं हो कि ब्रेक लाइन की क्या BR लगा रहे हैं यार। ये देखिए,
अगर मैं इसके साथ एक और ब्रेक लाइन लगा दूं, ये देखें, अगर मैं इसके साथ एक और बियर्ड लगा दूं तो ये क्या करेगा, ये और नीचे हो जाएगा। सिंपल है, ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ, ये देखें। अब मैं जाके सबमिट करा दिया, सबमिट हो गया। ये मैं लिख रहा हूँ ये, और मैं सबमिट करा दिया तो सबमिट हो गया। बहुत ही आसान तरीके से देखें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि इनलाइन स्टाइल शीट के थ्रू ये हमारी कलर चेंज हो जाए। ये भी बहुत आसान है, ये देखें। अब मैंने ये फर्स्ट लाइन पे दिया था ना, इसी के तहत मैं दे देता हूँ स्टाइल। ये इनलाइन स्टाइल शीट में बता रहा हूँ, जो कि है हमारा HTML के अंदर CSS की प्रॉपर्टी है इनलाइन स्टाइल शीट। इसके अंदर ये देख लिए आप, ये देखें। और इसका भी कलर चेंज हो जाए तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये स्टाइल कर दिया, बैकग्राउंड कलर एक्वा। नाउ यू कैन सी दिस, ये देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि कलर आगे क्यों नहीं जा रहा। आगे इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि इसके अंदर हमने जितनी लाइन दे रखी है, जितना कोड दे रखा है, तो इसी वजह से ये हो रहा है। और अगर आप इसके अंदर हम आगे भी मज़ीद करेंगे, अगर आप मुझे कमेंट्स अच्छे करेंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे मेरे पास, अच्छे कमेंट्स आएंगे, तो कि सर आगे की भी वीडियो बनाएं इस तरह की कि हम कलर वगैरह प्रॉपर्टी के अंदर किस तरह दे सकते हैं। मैं बूटस्ट्रैप भी समझाऊंगा, जावास्क्रिप्ट भी समझाऊंगा, jQuery भी समझाऊंगा। लेकिन मुझे सब्सक्राइब भी मिले, मुझे कमेंट्स भी मिले, अच्छे कमेंट्स भी मिले। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूं, तो जो आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो ये देखें, मैंने आज की वीडियो के अंदर टेबल पढ़ा, आज हमने टेबल की मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई। तो अगर आपको कुछ समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स दे दें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।